नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में। बात करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। बात करेंगे इस पॉलिसी में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में, इस पॉलिसी के फ्री लुक पीरियड, ग्रेस पीरियड, वेटिंग पीरियड और को पेमेंट्स के बारे में। और आखिर में बात करेंगे इस पॉलिसी के शेड्यूल ऑफ बेनिफिट्स और प्रीमियम चार्ट के बारे में। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप स्टार हेल्थ कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको स्टार हेल्थ कंपनी से क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि आपको इस कंपनी में क्लेम सेटलमेंट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट ही कंपनी में जाकर अपने क्लेम की सेटलमेंट करवा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बिना किसी रुकावट के और जल्दी क्लेम की सेटलमेंट की जाती है। और तीसरी एडवांटेज ये है कि जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ये कंपनी कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले इस पॉलिसी के कुछ स्पेशल हाइलाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस पॉलिसी के अंडर हॉस्पिटल के रूम की रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं होती। इस पॉलिसी में कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स भी कवर होते हैं। इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा कवर की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आप एयर एम्बुलेंस, सेकंड मेडिकल ओपिनियन, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस और आयुष ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है। इसमें मैटरनिटी की भी कवरेज मिलती है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी मिलता है। इसमें ओपीडी के एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। इस पॉलिसी का स्पेशल बेनिफिट एक ये होता है कि इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिल जाता है। इस पॉलिसी में रिन्यूअल के टाइम पर भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें बाय बैक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का बेनिफिट भी मिल जाता है। वेलनेस प्रोग्राम का भी बेनिफिट मिलता है और इस पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो ये थे इस पॉलिसी के कुछ हाइलाइट्स। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसी की मिनिमम एंट्री एज है 3 मंथ्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। यानी कि इस पॉलिसी को 3 महीने की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक का व्यक्ति ले सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस सम एश्योर्ड को 7.5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आप मैक्सिमम 5 फैमिली मेंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, 2 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रन, यानी कि सेल्फ, स्पाउस और आपके मैक्सिमम 3 बच्चे। जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी उम्र 3 महीने से लेकर 25 साल तक हो सकती है। अगर बच्चे की उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो वह इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। उसके लिए आप अलग से इंडिविजुअल हेल्पलाइन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पॉलिसी टाइप के बारे में। ये पॉलिसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए भी ली जा सकती है और पूरे परिवार के लिए भी ली जा सकती है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। ये पॉलिसी मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी को रीन्यू करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग, यानी कि इस पॉलिसी को लेने से पहले क्या किसी तरह के मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको किसी भी तरह के मेडिकल स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉलिसी को बिना मेडिकल चेकअप के ले सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स। डे केयर प्रोसीजर मतलब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जिनके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और 24 घंटे से पहले ही डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, वो सभी डे केयर प्रोसीजर में आते हैं और ये सभी डे केयर प्रोसीजर इस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। अब बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन के बारे में। अगर आपकी ये पॉलिसी पहले से ही चल रही है और पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आपकी शादी हो जाती है और आप अपने पार्टनर को इस पॉलिसी में ऐड करवाना चाहते हैं, या आपको एक बेबी हो जाता है और आप उसको इस पॉलिसी के अंदर कवर करना चाहते हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उनको अपनी पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी शादी होने के या बच्चा होने के 60 दिन के अंदर ही उसका इंटीमेशन अपनी स्टार हेल्थ कंपनी को देना होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के कवरेज और बेनिफिट्स के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 1 के अंदर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। हॉस्पिटलाइजेशन कवर। यदि किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली हुई है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है
तो वो हॉस्पिटल के अंदर कोई भी प्राइवेट सिंगल एसी रूम ले सकता है और उस रूम के सभी बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंसेस भी इस पॉलिसी में कवर होंगे। इसमें रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है रोड एम्बुलेंस। इस पॉलिसी के अंडर आप एमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड एम्बुलेंस को यूज़ कर सकते हैं और उस एम्बुलेंस का पूरा खर्चा इस पॉलिसी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस। इस पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आपको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाती है तो पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको 2.5 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस के लिए एक्सपेंस मिल जाएगा और पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए की एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इस पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक के आप मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले 90 दिन तक जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आप उनको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन। इस पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आप स्टार हेल्थ के किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और आपके ओपीडी की जो फीस लगती है उसमें मैक्सिमम 300 रुपये पर कंसल्टेशन आपको पे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आंखों और दांतों के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसकी कंसल्टेशन फीस इसमें कवर नहीं होती। अगला बेनिफिट है डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का। इस पॉलिसी में आपके डोमिसलरी ट्रीटमेंट के सभी एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपका ट्रीटमेंट 3 दिन से अधिक समय के लिए चला हो। नेक्स्ट बेनिफिट है डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस। इस बेनिफिट के अंदर आपके डिलीवरी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो पूरे आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अगर न्यूबॉर्न बेबी को किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो खर्चे भी आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। और बेबी की उम्र 1 साल पूरे होने तक उसका वैक्सीनेशन का खर्चा आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट फिक्स की गई है जो कि आपके सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग बनती है। नेक्स्ट बेनिफिट है आउट पेशेंट डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट। इस पॉलिसी के अंडर यदि आप आँख या दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसके लिए जो ओपीडी यानी कि कंसल्टेशन फीस है वो आपको प्रत्येक 3 साल के ब्लॉक में सिर्फ एक बार ही पेएबल होगी। मतलब आप 3 साल में सिर्फ एक बार ही आँख या दांत के ट्रीटमेंट की कंसल्टेशन फीस क्लेम कर सकते हैं। इस पॉलिसी का नेक्स्ट बेनिफिट है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस केस में उसके डोनर का और इंश्योर्ड पर्सन का जो भी ट्रांसप्लांट का खर्चा होगा वो इस पॉलिसी में कवर हो जाएगा। इस पॉलिसी का नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंडर यदि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो पर डे हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट करने पर आपको कुछ कैश बेनिफिट मिलता है जो 500 रुपये से 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। ये अमाउंट आपके सम अश्योर्ड पर डिपेंड करता है। ये बेनिफिट मैक्सिमम पर हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन के लिए ही कवर होगा और एक पॉलिसी पीरियड के दौरान आप मैक्सिमम 120 दिन के लिए ही हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। अगला बेनिफिट है हेल्थ चेकअप का। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर ने कोई भी क्लेम नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पर वो हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और पॉलिसी होल्डर को उसके हेल्थ चेकअप का पैसा उसके सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग पे हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी यानी कि मोटापा कम करने के लिए जो सर्जरी कराई जाती है उसे बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। इस पॉलिसी के अंडर आपके बैरिएट्रिक सर्जरी का जो भी एक्सपेंस है वो कवर हो जाता है, लेकिन वो एक्सपेंस आपके सम अश्योर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। उसकी लिमिट प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है। इस पॉलिसी का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ऑप्शन फॉर सेकंड मेडिकल ओपिनियन। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने एक बार मेडिकल ओपिनियन ली है और उसकी रिपोर्ट से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या आपको कोई डाउट है तो इस पॉलिसी के दौरान आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेने का भी मौका मिलता है। इसमें आप टेलीफोन के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को इस मेल आईडी पर भेजकर भी ओपिनियन ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है आयुष ट्रीटमेंट। अगर आपका ट्रीटमेंट एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी सिस्टम से किया जा रहा है और
किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किया जा रहा है तो उसका सारा खर्च आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग जो लिमिट सेट की गई है वो पेएबल होगा। अगला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इस पॉलिसी में ये बेनिफिट एक टर्म इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, यानी कि अगर इस पॉलिसी के दौरान आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपका पूरा सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को पे हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट के बाद कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो उस केस में भी सम एश्योर्ड पूरा पे हो जाएगा। जो भी डिपेंडेंट बच्चे हैं या जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो इस बेनिफिट के अंदर केवल 10 लाख के सम एश्योर्ड तक ही कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है स्टार वेलनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर आपको कुछ वेलनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं जो कि एक एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर की जाती हैं और उसके थ्रू आपको कुछ वेलनेस पॉइंट अर्न होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल के टाइम पर प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपने 200 से 350 पॉइंट वेलनेस के अर्न किए हैं तो प्रीमियम में आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 351 से 600 पॉइंट अर्न किए हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलता है। 601 से 750 पॉइंट अर्न किए हैं तो 7% का डिस्काउंट मिलता है और अगर 751 से 1000 पॉइंट अर्न कर लिए हैं तो रिन्यूअल के टाइम पर प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पॉलिसी का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है बाय बैक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। यह एक ऑप्शनल बेनिफिट है, आप इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ले सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी के साथ ये ऑप्शनल कवर भी लिया है तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड सिर्फ 12 महीने का ही रह जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। इसका ये बेनिफिट मिलता है कि पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर किसी कारणवश आप एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस आपके सम इंश्योर्ड के बराबर हो जाता है तो वो पे हो जाता है। लेकिन अगर उसी पॉलिसी पीरियड के दौरान आप दोबारा से एडमिट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन से वो सम इंश्योर्ड वापस यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर सेम बीमारी की वजह से आप एडमिट हुए हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने यह पॉलिसी 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ ली है। किसी कारण से वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उस वक्त उसका हॉस्पिटल एक्सपेंस 5 लाख रुपए आ जाता है जो कि इस पॉलिसी के अंडर पे हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पॉलिसी पीरियड के दौरान उसको दोबारा से एडमिट होना पड़ जाता है या किसी और फैमिली मेम्बर को एडमिट होना पड़ गया तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन से वो 5 लाख का सम एश्योर्ड दोबारा से रिस्टोर्ड हो जाएगा और वह दोबारा से 5 लाख रुपए तक का एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट सिर्फ सेक्शन 1 के ही बेनिफिट्स के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन इंक्लूडेड नहीं होती। नेक्स्ट बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस। ये बेनिफिट हर एक क्लेम फ्री ईयर पर मिल जाता है, यानी कि आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई भी क्लेम नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पर आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव बोनस तब तक मिलता है जब तक बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है तो क्यूमुलेटिव बोनस सम एश्योर्ड का 50% होगा। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति ने 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी पीरियड के दौरान उसने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर उसको क्यूमुलेटिव बोनस में नो क्लेम बोनस के तौर पर 50% मिल जाएगा, यानी कि 5 लाख का 50% हुआ 2.5 लाख रुपए, प्लस में जो बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट था वो था 5 लाख रुपए, यानी कि सेकेंड ईयर में उसका टोटल सम एश्योर्ड 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर इस दूसरे साल में भी उसने कोई क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर फिर से 50% और मिल जाएगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए और मिल जाएंगे, प्लस में पिछले साल के 7.5 लाख रुपए, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए। और इसके बाद क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि क्यूमुलेटिव बोनस का अमाउंट ऑलरेडी 5 लाख रुपए हो चुका है, यानी कि 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अब अगर सम एश्योर्ड 7.5 लाख रुपए या इससे अधिक है तो क्यूमुलेटिव बोनस 100% ही मिल जाएगा,
यानी कि इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है और कोई भी क्लेम नहीं लिया गया है, तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पर उनको क्यूमुलेटिव बोनस के रूप में 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड यानी कि 5 लाख का 100% 5 लाख रुपए प्लस में सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, यानी कि दूसरे साल में ही सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए हो जाएगा। और ये जब तक पॉलिसी को रिन्यू कराते रहेंगे ये सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए ही रहेगा और प्रीमियम 5 लाख का ही दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव बोनस सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के लिए ही एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 में आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड के बारे में। पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले 30 दिन के अंदर किसी भी तरह की इलनेस और डिजीज कवर नहीं होगी, लेकिन एक्सीडेंट पहले दिन से ही कवर हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक इलनेस, डिजीजेज या ट्रीटमेंट्स के लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है। ये वेटिंग पीरियड सेक्शन 1, सेक्शन 4 और सेक्शन 9 के लिए ही एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं को पेमेंट की। यदि 60 साल या 60 साल से अधिक का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो उसको अपने हर एक क्लेम पर 10% खुद पे करना होगा, यानी कि 90% कंपनी पे करेगी और 10% उस व्यक्ति को पे करना होगा। फ्री लुक पीरियड, इस पॉलिसी में 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है, यानी कि पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अगर आपको ये पॉलिसी की कोई भी टर्म कंडीशन समझ में नहीं आती या सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती तो आप इस पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंडर आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80D के अंदर आता है और टैक्स फ्री होता है। अब देखते हैं इस पॉलिसी के शेड्यूल ऑफ बेनिफिट्स के चार्ट को। मतलब कि इस पॉलिसी के सभी बेनिफिट्स में अलग अलग सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग उनकी क्लेम लिमिट सेट की गई है। आप यहां देख सकते हैं कि पॉलिसी में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के सामने उसके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग क्लेम लिमिट दी गई है। यदि आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पॉलिसी खरीदने से पहले इस शेड्यूल ऑफ बेनिफिट के चार्ट को अच्छे से समझ लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड फाइनल करें। अब आगे बढ़ते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट की तरफ। आप इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट में अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पॉलिसी के प्रीमियम को चेक कर सकते हैं, या इस पॉलिसी के शेड्यूल ऑफ बेनिफिट्स और प्रीमियम को जानने के लिए आप इसके ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।